हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का टाइम था 11:30 बजे का, और शिवांश खाना खा रहे थे तो आपसे बात कर रहे थे। लेकिन जो हमारे पड़ोसी लोग हैं उनका म्यूज़िक बहुत तेज़ चल रहा था। मैंने भी आपसे बातें की थी कि मैंने आलू पालक की सुबह सब्ज़ी बनाई थी और ये लंच दिखा रहे थे उस टाइम, लेकिन म्यूट करना पड़ रहा है इसलिए वहाँ पे उस जगह को, और वॉइस ओवर देनी पड़ रही क्योंकि बहुत तेज़ सॉन्ग चल रहे थे उनके। तो फ्रेंड मैनेज कर लेना, ओके। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। हम सभी ठीक हैं। और फ्रेंड्स, इस टाइम कितना 2:30-3 बज रहा है इस टाइम, और बच्चे स्कूल से आ भी गए हैं। और मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट सुबह से ही नहीं किया क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, और फिर सुहाना भी आज स्टार्ट करके नहीं गई थी, तो इसीलिए फ्रेंड ब्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाया। वैसे कुछ सुहाना बात कर लेती हैं तो ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है ऐसे। और फ्रेंड थोड़ा सा रेडी है क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए मैं रील्स बना रही थी, तो लाइट चली गई और अचानक ही लाइट जाने से मेरी रील्स तो रह गई, 2-3 तो बना ली थी। और एक रील्स बनाते बनाते 3-4 बार डिलीट करो फिर बनाओ, कहीं ना कहीं मिस्टेकें हो जाती हैं, तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा लेट हो गए। तब तक मेरी लाइट भग गई। वैसे लाइट जाती नहीं है, पता नहीं क्यों चली गई। और फ्रेंड्स ऊपर बैठी हूँ और ठंड बहुत तेज़ लग रही है, सही बताऊँ तो यहाँ ठंड इतनी तेज़ पड़ने लगी है। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैं ऊपर बैठी ज़रूर हूँ पर कँप रही हूँ क्योंकि नीचे व्लॉग बना ही नहीं पाती, अंधेरा हो गया था रूम में और मुझे व्लॉग स्टार्ट करना था अपना। वैसे मैंने जो वो खाने का क्लिप लिया है जो शिवांश का, वो शायद इस वाले वीडियो इस क्लिप के बाद ही लगाऊंगी उसमें। और उसमें मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ेगी क्योंकि जब मैंने वो क्लिप लिया था तो मेरे सामने वाले पड़ोसियों का म्यूज़िक बहुत तेज़ चल रहा था, तो इसीलिए मैंने शिवांश से बोल दिया था कि बस ऐसी हाय हेलो कर लो, बाकी की मैं उसमें अपनी आवाज़ डाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेना आप। ना तो मेरे शिवांश आपको पता है कितना बातें करते हैं आप लोगों से, और उनको अच्छा भी लगता है बात करने में, तो बस उसमें म्यूट करना पड़ेगा मुझे क्योंकि बहुत तेज़ उनका साउंड चल रहा था। इसलिए मैं अब किसी से क्या कह सकती हूँ, मैं तो अपने ही आप में देखूँगी ना, अपना हिसाब से चलूँगी, है ना फ्रेंड। और बाकी बता रही हूँ, बार बार सीसी सीसी कर रही हूँ क्योंकि ठंड लग रही है। हल्का सा टॉप ज़रूर पहन रखी हूँ, बस इस टॉप में बहुत तेज़ ठंड लग रही है। और कैसी लग रही है बताना कमेंट करके, ठीक है फ्रेंड्स। और मौसम दिखाऊँ आपको कि कितनी तेज़ सर्दी पड़ रही है, पता नहीं कैसे। दिल्ली हरियाणा में तो बाकी में बहुत तेज़ सर्दी पड़ने लगी, अभी से इतनी तेज़ सर्दी हो रही, पता नहीं आगे चल के क्या होगा, और कुछ आइडिया नहीं है। और हम तो बैठे हैं ससुराल जाने के लिए। मैं तो बहुत कँप रही हूँ कि कैसे जाऊँ, इतनी ठंड तो अभी पड़ रही है, आगे चल के तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे चल के क्या होगा। और हस्बैंड भी नहीं जाएंगे, हम अकेले ही जाएंगे, हम और बच्चे। तो देखते हैं क्या कैसे करते हैं, बहुत प्लानिंग चल रही है दिमाग में, कैसे जाएं कैसे ना जाएं। तो बस अभी तो प्लानिंग ही चल रही है, कुछ अभी पता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, जो मैंने इससे पहले जो ब्लॉग डाला है जिसमें मैंने दिखाया कि देवर जी हैं, ननंद हैं, तो हाँ फ्रेंड्स, इनके यहाँ पे हम जो आंटी डांस कर रही हैं रेड कलर का सूट पहन के, वो आंटी के घर पे मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ, कम से कम 6-7 सालें रही हूँ। सोना का फर्स्ट बर्थडे उनके ही मकान में मैंने किया था, और ये बच्चे उन्हीं के थे, वो जो दोनों देवर दिखाई थे, और जो वो लड़की थी वो छोटी लड़की थी, और बाकी की लड़कियों की शादी होगी मेरे सामने ही हुई थी। तो उनके यहाँ शादी में भी गए थे हम, और छत पे बैठे हैं फ्रेंड, इसलिए मक्खी परेशान कर रही। तो शादी में भी गए थे उस टाइम, और इसीलिए उन लोगों को लिया, और उन लोगों को पता नहीं था मेरे चैनल के बारे में। मैं बता तो रही थी, मैं किसी से बताती नहीं थी अपने चैनल के बारे में, लेकिन अब ऐसा लगता है बहुत लोग जानने लगे हैं, और उनके मोबाइल पे काफ़ी बार मेरा चैनल आया भी है। तो वो लोग फेसबुक से भी हमें सब्सक्राइब कर चुके, 1-2 लोग तो बोल रहे थे हमने फेसबुक से ही सब्सक्राइब कर रखा है। और ये चूड़ियाँ देखो, अभी तुलसी माता की पूजा की थी ना, तब से डली हैं हाथ में, और कंगन भी है बीच में तो वो आंटी डांस कर रही थी, इसलिए मैंने वो आंटी का भी क्लिप लिया था, और वो बच्चे थे उनके सब। और वो देवर हमारे मजाक ज़्यादा करते हैं, वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं हमसे। अब तो बच्चे वाले हो गए हैं, 2-2 उनके बेटा हैं, और उनकी मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत मजाक करते हैं, उनके सामने ही बहुत मजाक करते हैं हमसे। तो
काफ़ी अच्छी फैमिली है। और इनकी बड़ी दीदी है जो वो लड़की मैंने दिखाई थी, उनका नाम डॉली है। और उनकी बड़ी दीदी तो दौज राखी करने आती है मेरे हस्बैंड के। तो काफ़ी अच्छा रिश्ता है उनसे, रिलेशन है मेरा अच्छा। तो वो वाली फ्रेंड पता नहीं आज हैं कि चली गई, मुझे अभी ये पता नहीं है। हो सकता है वो चली गई हो, ये भी नहीं पता है। और सर्दी बहुत तेज़ लग रही है फ्रेंड, आपको दिखाते हैं। इस टाइम 3 साढ़े 3, हाँ 3:30 बज गया होगा जहाँ तक। अब देखो आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ कितना व्यू खराब सा हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स कितनी धुंध है, और देखिए सूर्य देवता कितनी हल्के हल्के से निकले हैं, कोई धूप नहीं है, बस ये पीले पीले दिख रहे हैं और बाकी की कोई धूप नहीं है। देखो आप पूरा धुंध है, पूरे दिन ऐसी धुंध रह रही है, कल से ही ऐसा परेशान हो रहे। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, अब तो हवा थोड़ी सी शांत है। देखो आपको पेड़ से पता चल रहा होगा कि पेड़ अभी भी हिल रही, देखो है ना, क्योंकि हवा अब थोड़ी सी हल्की है, उतनी तेज़ तो नहीं, इतनी सुबह थी, लेकिन ठंड बहुत तेज़ लग रही है। छत पे जब से आई हूँ बहुत ठंड लग रही है। बाकी की पूरा पूरा फॉग है, देखो आप ये है दिल्ली की कड़ाकेदार सर्दी जो पता नहीं कब तक इतनी तेज़ पड़ेगी और कहाँ तक पड़ेगी। तो देखा फ्रेंड्स, आपको दिखाई यहाँ का मौसम कितना गंदा सा पड़ा है, एकदम धुंध सी पड़ी है। और बाकी मैं कंबल से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मैं तो निकल आई हूँ। मैंने कहा मुझे अपना ब्लॉग शूट करना, आज तो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, वो थोड़ा बहुत शूट कर भी रहे थे। तो और हाँ, शिवांश ने कल बहुत मस्ती की थी, अम्मा दादा से अपनी बात कर रही थी। दादा से जब बात हो रही तो मैंने वो क्लिप शूट नहीं किया, मेरा ध्यान ही नहीं गया। और जब अम्मा से बात हो रही थी तो मैंने कहा लाओ अब शूट कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लिप ले लेते हैं। तो मैं आपसे बोलती हूँ, मेरा फ़ोन द्वारा हर एक जगह कनेक्शन रहता है, कभी किसी से बात होती रहती है, लेकिन वही है ना, सामने नहीं मिल पाते हैं बस दूर की वजह से। अब फ्रेंड बहुत तेज़ ठंड लग रही है। चलो चलते हैं नीचे और देखते हैं नेक्स्ट क्लिप क्या हम अब इसमें बनाते हैं, क्या जोड़ते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, चैनल पे पहली बार अगर देख रहे हैं प्लीज़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करना कि ये मेरा छोटा सा ब्लॉग या पता नहीं कितना बड़ा ब्लॉग बनेगा, मुझे कुछ पता नहीं है। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अभी के लिए इस क्लिप का एंड करते हैं। बाय बाय। हेलो फ्रेंड, तो देखिए बन गई है छोले की सब्जी, और ये लगा रखा है मैदा का डो, और फ्रेंड बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। तो बस बहुत लेट हो गए हैं। और ये फ्रेंड सुहाना ने सैलेड काट दिया। सुहाना प्याज ज़्यादा काटती वाटती नहीं, उनको पसंद नहीं है, तो मैंने चिल्लाया तो उसने काट ज़रूर दिया, है ना सुहाना। तो फ्रेंड्स अचानक ही हम छोले भटूरे बनाने लगे थे, और चाँद ने छोले भिगोने को रख दिए, मुझे याद ही नहीं रहा बोलने को, आपको बताने को। तो यहाँ पे बोल भी रही थी, मैं बता रही हूँ, बार बार यहाँ म्यूजिक चलता है, इस वजह से हमें वॉइस ओवर देनी पड़ती है। और क्या बताऊँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ, जहाँ म्यूट करना पड़ता है तो बहुत गुस्सा आती है, बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे। और ये पहला पहला भटूरा था जो बहुत अच्छा फूला था, और आप लोगों से आगे भी बोल रही हूँ कि आ जाइए, पर पता नहीं वो क्लिप पूरी नहीं शूट हुई, पता नहीं कैसे नहीं हुई है। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन सब फ्रेंड हमें म्यूट करना पड़ रहा है, सॉरी। तो आप ऐसे ही मैनेज कर लीजिए। और अब बोल रहे हैं तो फ्रेंड्स ये लगा दी हस्बैंड की थाली, और चलो हम खाना उनको भिजवा देते हैं, और फिर बच्चों के लिए भी बना रहे हैं। अब इसमें तो शिब्बू और पापा खाएंगे जाके, और आ जाइए आप लोग।